फंगाई में हम लोग किंगडम मतलब क्या मोनेरा पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट किंगडम था। किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा ही पढ़ चुके हैं, जो मतलब क्या आपका सेकंड किंगडम था। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं मतलब है किंगडम फंगाई में। तो फंगस का मतलब लैटिन में क्या होता है, मशरूम। और पहले हम लोग क्या करते थे, मशरूम को ही एज अ फंगस जानते थे और किसी को एज अ फंगस मतलब क्या नहीं जानते थे। लेकिन फंगस का मतलब क्या होता है, बहुत सारा कैटेगरी होता है, बहुत सारा मतलब क्या टाइप होता है। तो किंगडम फंगाई कंसिस्ट ऑफ बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मुनेरा के बारे में क्या पढ़े थे, यूनिसेल्युलर था, लेकिन उसमें सेल कौन सा था, प्रोकैरियोट। प्रोटिस्ट के बारे में क्या पढ़े थे, यूनिसेल्युलर था, लेकिन उसमें सेल कौन सा था सर आपका, यूकैरियोट। और किंगडम फंगाई के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना सर, कि किंगडम फंगाई मतलब क्या हो सकता है सर आपका, यूनिसेल्युलर भी हो सकता है। किंगडम फंगाई मतलब क्या हो सकता है सर आपका, मल्टी सेल्युलर भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका, हो सकता है। अब फंगाई में क्या आता है, मोल्ड्स आता है फंगाई में, ठीक है ना। यीस्ट आता है फंगाई में, मशरूम्स आता है मतलब क्या फंगाई में। और बेंग का छाता की तरह मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, जो पेड़ पौधा के आसपास उगता है, उसको कहा जाता है टोस्ट स्टूल। टोट स्टूल स्टूल इससे मतलब गांव में उसको बेंग का छाता कहा जाता है, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ा आदमी लोग ये मानता था कि मतलब क्या बारिश जब होता था तो बेंग अपना छाता के नीचे आके खड़ा हो जाता था। बेंग का छाता, बेंग का मतलब तोड़, जो फ्रॉक का भाई होता है, हाँ ना। दे ग्रो बेस्ट इन प्लेसेस वेयर वार्मथ एंड मॉइस्चर आर अवेलेबल। हमेशा आप देखेंगे बारिश के वक्त ये ज़्यादा उगता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे वार्मथ और मॉइस्चर मतलब क्या होता है, अवेलेबल होता है, वहीं पे ये क्या होता है सर आपका, उगता है। द कॉटन लाइक ग्रोथ दैट यू समटाइम्स सी ऑन स्टील ब्रेड। आपको अगर देखना है तो एक काम कीजिए, ब्रेड को किचन में मतलब क्या सर आपको छोड़ दिए एक हफ्ता, तो आपको ये नज़र आएगा। फ्रिज में भी हम रखे, हाँ, ये 2 दिन रखे थे, हो गया। चपाती में भी नज़र आएगा, है ना। तो ये चीज़ होता है फंगस। और फंगस का प्लूरल क्या होता है सर आपका, फंगाई होता है। ये सब खाने का नहीं है, हार्मफुल है। हाँ, बहुत हार्मफुल है सर। हाँ, मशरूम, अगर आप ब्रेड में जो फंगस लगा उसको खाने की बात करें तो उसके बारे में बोलें। लेकिन बहुत सा मशरूम होता है जो मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस क्या होता है सर आपका होता है। लेकिन बहुत सारा मशरूम होता है जो मतलब क्या होता है, पॉइजनस भी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो जिसको पहचान है वही खा पाएगा। ऐसा मतलब आप बाज़ार से खरीद के खाइए, लेकिन ऐसा आप कहीं पे उगा हुआ देखा, काट के मतलब जब पकाए खा लिया, ऐसा ऐसा काम मतलब क्या है, मत कीजिएगा। अरे हंसने का क्या बात है, सच में आदमी कर लेगा तो। अगर हम बोलेंगे मशरूम खा सकते हैं, मुंह एक बार खराब हम नहीं होगा। बचपन में सिलिकॉन जेल खा लिया था। अरे मुंह खराब नहीं होगा, आदमी मर जाएगा। बहुत सा मशरूम बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। मुंह खराब तो अलग बात है। तो सर खाया जाता है लेकिन मशरूम। फिर बात नहीं समझे, वो मशरूम को खाया जाता है जो मशरूम मतलब क्या सर आपका एडिबल है। जो मशरूम एडिबल है उसको वो खा सकते हैं क्या। सर वैसे मशरूम मिलता कहाँ है? देखिए आप पाक सरस मार्केट जाते हैं, है ना। वहाँ पे वेजिटेबल शॉप दो होता है, एक होता है वो ज़मीन में लगता है, और एक वो होता है जो आसमान में लगता है। तो वो वेजिटेबल शॉप जो आसमान में लगता है, वो वेजिटेबल शॉप में आप जाके पूछेंगे मशरूम है भाई, तो बोलेगा हाँ मशरूम है। तो फिर आपको महंगा महंगा दाम का मशरूम वो क्या करेगा, देगा, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता कि वो खाने में पसंद आएगा। सर एक बार हम बचपन में सिलिकॉन जेल खा लिए थे, हाँ ना। आप तो बच्चे ने सिलिकॉन जेल खाया ना। हमको लगा मेरी कि बहन मतलब क्या शैम्पू बनाई थी। अब शैम्पू बना के रखते थे कहाँ, बाल्टी बाल्टी के अंदर में। अब अंधेरा था, रात में उठ के हम पूरा शैम्पू मतलब जो है मेरे हलक में चला गया। कुल्ली कर कर के हम मतलब क्या परेशान हो गए। फिर हम बोला ये बाल्टी शैम्पू रखने जगह है, मुझे इतना सारा शैम्पू बनाया इसलिए बाल्टी में रखा था। तो आप तो बचपन में किया था सर। तो हम तो अभी कुछ दिन पर 2 हफ्ते पहले का बात है, सुबह तक मतलब जो है शैम्पू का बदबू मुँह से आ रहा था। बोले बोल, अब पूछा कि ये क्या, कि बोला हर्बल शैम्पू बनाया। हर्बल शैम्पू से तो पेट साफ़ हो जाता, हम भी साफ़ हो जाते हैं। हम तो एक यूट्यूबर हम लोग देख रहे थे बाल बढ़ाने के लिए। हाँ। अपना बाल काट के शैम्पू और कोई तो ब्रेड रोटी। के साथ खा लेते हैं। वो तो दवा से बेवकूफ़ बनाया, सबने नहीं खाया होगा, नहीं पता, है ना। बाल और शैम्पू खाया हुआ रोटी के साथ। अब यहाँ पे फंगाई का क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। दे आर यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉपिक। अब इसके बारे में क्या लिखा कि होता है यूकैरियोटिक और होता है हेटरोट्रॉपिक। लेकिन इसमें क्लोरोफिल मतलब क्या होता है, नहीं होता है। देयर सेल्स हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। अब देखो ये प्लांट में इनसे सिमिलरिटी ये है कि प्लांट में भी सेल वॉल होता है, इसमें भी क्या होता है सर आपका, सेल वॉल होता है।
लेकिन प्लांट में सेल वॉल जो होता है क्या चीज़ से बनता है सर, आपका बनता है सेल्यूलोज से। और इसमें जो सेल वॉल होता है वो बनता है मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर से, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका चिटिन। ये सिंपल सा बात आपको मतलब आया समझ में। और एक बात ये है कि प्लांट में क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल मतलब क्या होता, नहीं होता। अगर क्लोरोफिल होता तो क्या ये हेटरोट्रॉपिक होता, नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है तभी तो मतलब क्या सर आपका ये हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या सर आपका है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो सम ऑफ देम फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जब भी मतलब क्या होता है सर आपका कोई लिविंग थिंग डेड हो जाता है तो उसका ऑर्गेनिक मैटर क्या है सर आपका, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो उसमें बहुत सारा काम का चीज़, न्यूट्रिशियस चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका रहता है। तो उसके ऊपर ये लोग क्या बोलते हैं, धावा बोल देता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये लोग हंट तो नहीं किया, ये लोग क्या कि सर आपका जो ऑलरेडी डेड था, डिकेइंग था, उसके ऊपर धावा मतलब कि बोला और वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को मतलब क्या हो रहा है सर आपका ले रहा है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। लेकिन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक। और जो ऐसा करते हैं उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सैप्रोफाइट्स। अब एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक फंगाई आर ब्रेड, मोल्ड्स एंड मशरूम। लेकिन ये लोग का कुछ भाई बंधु पैरासाइटिक भी होता है। तो वो लोग मरने का इंतज़ार नहीं करता है, वो लोग लिविंग बॉडी के ऊपर ही धावा बोल देता है और अपना मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन उसमें से मतलब क्या होता है चूसना चालू कर देता है ना। तो सम फंगाई आर पैरासाइटिक, दैट इज़ दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी मरने का इंतज़ार नहीं किया, बोला तुम्हारे अंदर जो मतलब क्या है ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट्स हमको अभी चाहिए, है ना। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मतलब क्या सर आपका पैरासाइटिक फंगाई आर द वंस दैट कॉज रस्ट एंड स्मट डिजीज़ इन प्लांट्स एंड द वंस दैट कॉज रिंगवर्म डिजीज़ इन एनिमल्स। इंसान को भी मतलब क्या होता है, रिंगवर्म होता है। आप देखेंगे रिंग गार्ड, कैट रिंग गार्ड लगाइए मतलब रिंग, छोड़ दिए हो सब। तो फंगाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या था ऑलरेडी आप जान चुके हैं, पीछे पढ़े थे। बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। बडिंग मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्ट टूटता है, टूट के मतलब क्या होता है गिरता है और फिर क्या होता है वहाँ से सब कुछ ग्रो करता है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बहुत सारा स्पोर्स बस्ट आउट होता है। अब बैक्टीरिया की तरह मतलब क्या असर आपका, कुछ फंगाई भी मतलब क्या असर आपका हार्मफुल है और कुछ फंगाई भी मतलब क्या असर आपका यूज़फुल मतलब क्या असर आपका है। तो फंगाई आर नेचर्ड स्कैवेंजर। अब एक सिंपल सा बात समझिएगा, जब एक वल्चर क्या करता है, लिविंग क्रिएचर को हंट तो नहीं करता है, लिविंग क्रिएचर के ऊपर अटैक मतलब क्या होता है आपका नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है जब कोई क्रिएचर डेथ हो जाता है तो उसके ऊपर मतलब क्या करता है, उसको वो खाता है। तो डेड डिकेइंग मैटर को भी तो एनवायरनमेंट साफ़ करना पड़ेगा ना। तो स्कैवेंजर का बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर वो नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपको डेड बॉडी, डेड डिकेइंग मैटर मतलब क्या सर आपको साफ़ मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। तो साफ़ करने में मतलब कौन हेल्प करता है, स्कैवेंजर हेल्प करता है। बड़ा बड़ा स्कैवेंजर भी हो सकता है किसकी तरह, वल्चर की तरह, जाकिल की तरह। और मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्कैवेंजर हो सकता है किसकी तरह से आपका फंगाई की तरह। तो फंगाई भी मतलब क्या सर आपका नेचर का स्कैवेंजर है। तो फंगाई आर कॉल्ड नेचर स्कैवेंजर। दे डिकम्पोज द डेड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। दिस ऑल्सो हेल्प इन सॉइल मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। अब कॉम्प्लेक्स वे में सब कुछ होता तो सॉइल उसको क्या कर पाता, अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब बैक्टीरिया उसके ऊपर वर्क किया, फंगाई उसके ऊपर वर्क किया, ज़्यादातर फंगाई उसके ऊपर वर्क किया, तो मतलब क्या ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म मिला दिया। जब सिंपलेस्ट फॉर्म मिला दिया तो सॉइल उसको ऑब्जर्व कर लिया, जब सॉइल उसको ऑब्जर्व कर लिया तो अब वो क्या है सर आपका वाटर के साथ मिनरल्स मिल जाएगा और मिल के मतलब क्या सर आपका फिर से प्लांट उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। और प्लांट के पास एक बार चला गया तो हर्बीवोरस के पास जाएगा, हर्बीवोरस के पास गया तो मतलब क्या है सर आपका कार्निवोरस के पास भी जाएगा, ओमनीवोरस के पास भी मतलब क्या सर आपको जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो मट्टी में मिल के फिर दोबारा से मतलब फिर क्या होता है सर आपका मतलब फिर से निर्माण होता है सब चीज़ का। अब आ जाइए फूड। मोरल्स एंड सम मशरूम्स आर एंजॉयड एज पैलेटेबल फूड। कुछ मशरूम तो मतलब क्या होता है, बहुत सारा मशरूम पॉइजनस होता है, लेकिन कुछ मशरूम मतलब क्या होता है सर आपका खाने में भी इस्तेमाल होता है। और अगर फंगाई ना हो तो ना ब्रेड बन पाएगा, ना केक बन पाएगा, ना मतलब तंदूरी रोटी बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। क्योंकि वो सब मतलब क्या होता है सर आपका यीस्ट के द्वारा होता है। Production of bakery products. Yeast is used in the production of bakery products. For baking bread, yeast along with little sugar is mixed with flour to make dough. The dough is kept in a warm place. The yeast uses the sugar present in the dough as food. यानी yeast क्या करता है सर आपको शुगर को एज अ फूड इस्तेमाल करता है। उसके बाद क्या होता है ड्यूरिंग
उसके बाद शुगर को ब्रेक डाउन करता है। जब शुगर को ब्रेक डाउन करता है तो उसमें से निकलता है मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकलता है अल्कोहल। और अल्कोहल हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से बनते हैं ना शुगर। शुगर आपका बनता है हाइड्रोजन। यहाँ पे शुगर बन नहीं रहा है, यहाँ पे बेकिंग का प्रोसेस में शुगर और यीस्ट को मतलब क्या सर आपका डाला गया। तो यीस्ट मतलब क्या कर रहा है सर आपका, शुगर को एज फूड इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बॉडी में शुगर जाने के बाद मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ब्रेक डाउन हो रहा है शुगर। तो शुगर जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो बन रहा है मतलब क्या सर आपका, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। तो यीस्ट जो तरह का रेस्पिरेशन करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो अलग बात होता, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पे जब शुगर ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है वाला काम, तो यहाँ पे बनेगा मतलब क्या सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। और अल्कोहल वेपर बन के मतलब निकल जाता है। इसलिए आप देखेंगे ब्रेड्स में जो होल होता है उसी के कारण वो होल्स होता है। तंदूरी रोटी में जो मतलब स्पॉन्जीनेस होता है उसी के कारण वो स्पॉन्जीनेस मतलब क्या होता है आपका, होता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। अब ये सिंपल सा बात अगर आपको समझ में आया, तो व्हेन द ब्रेड इज बेक्ड द अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स फ्रॉम द लोफ मेकिंग इट लाइट एंड फ्लफी। ये बात बोला ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी एस्केप करता है बबल्स की तरफ होल होल बना के, और अल्कोहल भी क्या करता है सर आपको उसी तरह निकलता है। तो फर्मेंटेशन क्या है, तो यीस्ट क्या करता है, शुगर का फर्मेंटेशन, और शुगर का फर्मेंटेशन जब होता है तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। और वही वो चीज़ है जो निकलते वक्त मतलब क्या होता है, ब्रेड को या फिर तंदूरी को बनाता है फ्लफ़ी। सिमिलरली इडली एंड डोसा आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड दाल एंड राइस। क्या ये हाल लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स द मिक्सचर राइजेस एंड बिकम्स मतलब क्या सर आपका, फ्लफ़ी लाइट एंड सार। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मतलब क्या सर आपका, यीस्ट। अब जिस तरह बैक्टीरिया मतलब क्या है, विटामिन बी सिंथेसिस करने में काम आ रहा था, तो यीस्ट और बैक्टीरिया क्या है सर आपको, बहुत सारा मतलब क्या सर आपको, मेडिसिन सिंथेसिस करने में काम आ रहा था। यीस्ट भी मतलब क्या है सर आपका, विटामिन का, मेडिसिन का सिंथेसिस करने में क्या है काम आ रहा है। तो यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक जो मेडिसिन जो बनाया गया था शायद वो पेनिसिलिन था, और वो मतलब क्या सर आपका, एक्सीडेंटली मतलब क्या डिस्कवर किया गया था। एन एंटीबायोटिक इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम, जो एक तरह का यीस्ट है, विच इज़ इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग मेनी काइंड ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करता है उसको मतलब क्या होता है आपका, पेनिसिलियम मार देता है। और पेनिसिलियम है क्या सर आपका, यीस्ट है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल एंड मेनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, अभी पढ़े थे हम लोग। वाइन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड बियर बाय फर्मेंटेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका, बार्ली। ये सब बेनिफिशियल यूज़ तो है नहीं, ये सब हार्मफुल ही यूज़ है, लेकिन लिख दिया तो क्या करें हम। प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस एसिड, द फंगस सिट्रस एसिड, विटामिन सी, जो मतलब क्या सिट्रस फ्रूट में मतलब क्या होता है आपका, होता है जो मतलब स्किन के लिए मतलब क्या होता है, क्या सर, मेरा जो साइंस किट है उसमें अच्छा उसमें भी है सिट्रिक एसिड है ना। लेकिन नेचुरली तो पाया जाता है मतलब क्या, नींबू में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, मतलब किसी भी तरह के सिट्रस में पाया जाता है ना। द फंगस एस्परीगिलस इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन लार्ज क्वांटिटीज। सिट्रिक एसिड इज मोस्टली एडेड टू जैम्स, jellies, candies and even meat products as preservatives. Flavoring of cheese, asparagus and penicillium are added to cheese to give special flavors. अब ये तो हो गया मतलब क्या सर आपका, फंगाई का मतलब क्या सर आपका, बेनिफिट्स। अब हार्मफुल फंगाई भी तो होता है। तो फंगाई कैन अटैक टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीज। मोल्ड स्पोर्स कैन कॉज एलर्जीज इन सम पीपल लीडिंग टू स्नीजिंग, स्निफलिंग एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारा आदमी को अस्थमा अटैक जो आता है ना, वो मतलब क्या होता है सर आपका, फंगस की वजह से मतलब क्या होता आता है। एजेंट्स ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेनी फंगाई कॉज मेनी डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सम डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गिवन बिलो। टीनिया इज अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर, स्किन और नेल्स। हाँ सर हम लोग कहाँ पे थे। तो टीनिया इज अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ हेयर, स्किन और नेल्स। Athlete's foot is another fungal infection that usually appears between toes but can also affect the toenails. Ringworm is another disease in human caused by मतलब क्या सर आपका, fungus Microsporium. Diseases caused by fungi in plants include red rot of sugarcane, early blight of potato, leaf spot of wheat and smut in corn. Some mushrooms
such as toadstool and amanita are poisonous. अब गलती से बिंग जो छाता के नीचे मतलब क्या होता है बारिश से बचता है, मजाक करते बचता नहीं है, उसको ऐसे ही नाम है, फिर खा लेगा उसको तो फिर क्या होगा. Some fungi damage paper and paper products, लेदर एंड इवन क्लोथ्स. इसलिए लेदर का जो बिजनेस करता है उसको मतलब क्या होता है, लेदर को मतलब क्या करना पड़ता है, फंगस से बचा के मतलब क्या रखना पड़ता है. आया बात समझ में ना. अब टाइप स्टडी, तो एक तरह का फंगस जो होता है मोल्ड होता है. देखते हैं इसको क्या है. देखिए जब हम लोग किंगडम मुनेरा के बारे में पढ़े तो हम लोग डिटेल में पढ़े किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में. बैक्टीरिया जब हम लोग किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में पढ़े तो डिटेल में किसके बारे में पढ़े, अमोeba अमीबा के बारे में. और यहाँ पे डिटेल में पढ़े किसके बारे में, मोल्ड के बारे में. You must have seen dusty, cottony mass on moist bread. तो आंसर है yes, we have cheese, books and other things at home. Yes, we have. This cottony mass is mold, a fungus. हर फंगस मोल्ड नहीं होता, लेकिन मोल्ड एक टाइप ऑफ होता है. फंगस मतलब क्या होता है आपका होता है. म्यूकर and rhizopus are two common bread molds that grow on bread and other organic matter such as मतलब क्या आपका fruits and vegetables. Molds are microscopic fungi composed of a long filaments called hyphae. आप बोलेंगे सर माइक्रोस्कोप की नज़र कैसे आता है. बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक चीज़ एक जगह जमा अगर हो जाता है तो नज़र मतलब क्या होता है सर आपका आता है, लेकिन उसको इंडिविजुअली आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो क्या है सर आपका माइक्रोस्कोपिक है. मेरा बात आपको समझ में आया ना. तो हाइफे, देखिए हाइफे है ना, तो हाइफे आर थिन फिलामेंट्स कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई. उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियाई भी होता है. मोल्ड्स हाइफे ग्रो इनटू अ कॉटनी मास कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका माइसीलियम. तो आप जो देखते हैं वो मोल्ड को नहीं देखते हैं आप, मतलब क्या देखते हैं, माइसीलियम को देखते हैं, जो उसका कलेक्शन बन जाता है ना. अब यहाँ बात समझिए, न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक होता तो डेड डिकेइंग ब्रेड के ऊपर क्यों फॉर्म करता न्यूट्रिशन लेने के लिए. वो तो कोई मतलब क्या सर आपका ज़मीन में अपना जड़ बनाता और वहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करता है ना. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द सरफेस ऑन विच दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ हाइफे. इन मोल्ड्स रेस्पिरेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. जनरली मतलब क्या होता है एनारोबिक होता है, लेकिन मोल्ड में क्या होता है सर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल मतलब क्या कर रहा है. तो यहाँ पे अल्कोहल नहीं बनेगा. मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. पहला बार मतलब यहाँ पे मतलब कि दोनों मेथड आए. इससे पहले क्या था, बस एक ही मेथड था, जो क्या था सर आपका एसेक्सुअल मेथड था, बाइनरी फिजन की तरह, स्पोर फॉर्मेशन की तरह. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पोर्स आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर. दे आर लाइक सीड्स विच आर रिलीज्ड इन द एयर, जिसकी वजह से बहुत आदमी को क्या होता है सर आपका एलर्जी भी होता है, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस स्पोर्स मतलब क्या होता है सर आपको वो लोग छोड़ देता है कहाँ पे, हवा में. और होता है माइक्रोस्कोपिक, नज़र भी नहीं आता है. नज़र आए ना आए, लेकिन नाक में आने से असर तो करेगा, ठीक आएगा. द जर्मिनी टू प्रोड्यूस अ न्यू मोल्ड कॉलोनी अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, है ना. उसको यहीं तक आप रहने दीजिए. तो हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में किंगडम प्लांटे कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में नहीं, एक ही क्लास में हो जाए दोनों क्या. हाँ कम दिया हुआ है तो मतलब क्या किंगडम प्लांटे कर लेंगे. क्यों दिया हुआ हो सकता है कि किंगडम एनिमले को मतलब क्या सर आपका आगे चैप्टर में दिया होगा, या फिर मतलब क्या क्लास 8 में आए खोलेगा. क्लास 8 में आगे तो डेफिनेटली खोलेगा, और 9 में भी खोलेगा, तो इसलिए भी नहीं खोला उतना, है ना. कहाँ तक पढ़े हम लोग, किंगडम फंगाई कंप्लीट.